नमस्कार, मैं प्रोफेसर लकी गुप्ता केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य। मैं मूल रूप से अलीगढ़ को बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ और वहीं मेरी शिक्षा संपन्न हुई। इसके पश्चात मैंने उच्च शिक्षा भी अलीगढ़ से प्राप्त की है और पीएचडी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से की। इसके बाद मैंने पीजीसीटीई हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश हैदराबाद इफ्लू यूनिवर्सिटी से किया और मेरा जो अध्यापन प्रारंभ हुआ है वो टीकाराम कन्या महाविद्यालय में 1991 से शुरू हुआ और मैंने यूजी और पीजी दोनों ही क्लासेस ली। प्रारंभ में टीकाराम कन्या महाविद्यालय का अंग्रेज़ी विभाग सिर्फ ग्रेजुएशन का था, लेकिन मैंने प्रयास किया, मेरे साथियों ने प्रयास किया तो उससे वो पोस्ट ग्रेजुएशन बना। इसके पश्चात हमने वहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट उसको बनाया। मेरे अंडर में कई विद्यार्थियों ने रिसर्च भी प्राप्त किया है मेरी गाइडेंस में और उसके पश्चात हमने एक लैंग्वेज लैब वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जहाँ बच्चों को स्पोकन इंग्लिश का स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाया गया। वो कोर्स हमारे द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया था जिसको रिकॉग्नाइज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने किया और वो इस समय वोकेशनल कोर्सेज की गिनती में शामिल हैं। जितने कोर्सेज टीकाराम कन्या महाविद्यालय से दिए गए थे वो वोकेशनल कोर्स में शामिल किए, उसमें से एक अंग्रेज़ी का कोर्स है। मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा दिन वही था जिस दिन मैं जिस महाविद्यालय से मैंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने का अवसर वहीं मिला और उसके बाद तो हर दिन यादगार ही रहा क्योंकि मैं उस वही मेरी कर्मक्षेत्र कर्मभूमि बनी। आपके पिताजी क्या करते थे और आपकी जो शादी है वो किन से हुई और कब हुई? मेरे पिताजी एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते थे, यद्यपि मेरे दादाजी चेयरमैन रहे और वो बिज़नेस करते थे और बहुत ही सीधे सच्चे लेकिन सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के नाते उन्होंने जीवन में दो ही शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान की कि हमेशा ईमानदारी रखिए और मेहनतशील रहिए, हमेशा मेहनत करिए। हमने अपने पिताजी को हमेशा मेहनत करते हुए देखा और वही हमने इम्बाइब भी किया, तो शायद यही कारण है कि मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ। मैं अपने जीवन के इन उच्च शिखरों को प्राप्त करने का श्रेय अपने पिताजी और अपने ससुर साहब को देना चाहूँगी क्योंकि शादी के उपरांत मेरी शादी एक सम्भ्रांत परिवार वकील फैमिली में हुई। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो लॉयर थे और वो हमेशा उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई बहुत कम उम्र में शादी हो गई तो मैंने पीएचडी और जितने भी कोर्सेज़ किए या हैदराबाद भी गई वो अपनी शादी के पश्चात ही गई और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अलीगढ़ में, पिछले 40 साल से वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी अपने काम में बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ईमानदार हैं। तो मुझे ये पूरा फैमिली एनवायरनमेंट ही मुझे प्रमोट किया उसने और मैं आगे बढ़ी हूँ। आपको यहाँ तक जो सफ़र है आपका वो सफ़र कैसा रहा और प्रेरणा आप जो स्रोत हैं वो कौन रहे? देखिए, मैं महापुरुषों के जीवन से तो जो प्रभावित रही वो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके आसपास के माहौल में यदि किसी की कोई अच्छाई है तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरी माँ और मेरे पिताजी रहे। मेरी माँ भी बहुत मेहनती और हमेशा प्लानिंग से काम करने वाली रही। मेरे पिताजी भी ऐसे ही रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत से अपने परिवार को, उनके 9 भाई बहनों का परिवार था, वो सबसे वरिष्ठ थे तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और मैं गर्व से यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरे चाचा लोग डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल को लेकर के बैठे हैं अलीगढ़ में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और मैं अपने अगर ससुराल की बात कहूँ तो मुझे प्रेरणा मेरी हमेशा मदर इन लॉ से मिलती है। वो भी हमेशा हर काम को पॉजिटिवली लेती हैं, कोई भी काम करना है तो उसको पॉजिटिवली करना है और मेरे ससुर साहब से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। यद्यपि वो यहाँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो अंतिम समय तक अपनी कलम हाथ में पकड़े रहे और हमेशा काम करते रहे। तो मैं अपने जीवन के आसपास के जो माहौल है उसी से प्रेरित होती रही और अब आकर के मेरे बड़े बड़े 2 बच्चे हैं। एक बेटा MBA करके जॉब कर रहा है और एक बेटा प्रैक्टिस कर रहा है LLM करके। तो वो बच्चे भी बहुत मुझे प्रेरणा देते हैं क्योंकि कभी भी वो स्फूर्ति को कम नहीं होने देते, हमेशा कहते हैं कि करना ही है।
और वो स्वयं भी उसी तरीके से प्रेरित हैं। मैम, कैंपस खबर के जो दर्शक हैं आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहते हैं और आपको बेहद खाना क्या पसंद है, बहुत अच्छा जो लगता है? देखिए, मेरी दिनचर्या नियमित ही रही है सारी ज़िंदगी, और जैसा कि एक वर्किंग वुमेन की होती है कि उसको आराम तो नहीं होता, लेकिन मेरा हमेशा से अनुशासन में और नियमित दिनचर्या रही है, तो शायद उसी वजह से मैं ये कर पाती हूँ। मेरी सुबह 6 बजे ही हो जाती है, उसके बाद मेरे जो फ़िज़िकल जो एक्सरसाइजेज़ हैं, योगा वगैरह का रहता है। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए कुछ जो भी पढ़ाई करनी होती थी, पहले लेक्चर तैयार करते थे, और अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं 1-2 घंटे, और फिर घर परिवार में रहने के साथ में घर परिवार देखा जाता है, थोड़ी समय उसको भी देते हैं। फिर कॉलेज में पूरे टाइम कॉलेज का रहता है काम, और फिर शाम में सुबह में भी थोड़ा बच्चों का देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित करना है। और मेरा मानना है कि हम एक जो महिला होती है उसको अपने कामकाजी महिला को अपने कामकाज के साथ में अपने गृहस्थ जीवन को भी बैलेंस करना होता है, तो वही करते हुए हमारा पूरा दिन निकलता है। और खाने की जहाँ तक बात है तो मुझे चाट पकौड़ी बहुत पसंद है। मथुरा में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। आप वृंदावन जाइए तो बहुत सारे पकवान और बहुत सारी मिठाइयाँ, और मथुरा में भी अपने आप में बहुत ही ट्रेडिशनल फूड यहाँ पर अवेलेबल होता है, और वही ट्रेडिशनल फूड मेरा शौक़ है। बनाना भी मुझे बहुत पसंद है, और खिलाना भी और खाना भी। अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो आपकी जो पढ़ाई है सबसे ज़्यादा रुचि कौन से सब्जेक्ट में है? मेरी सबसे ज़्यादा रुचि अंग्रेज़ी में ही रही, और शुरू से ही मुझे बहुत आकर्षण रहा। हिंदी में भी मुझे भाषा में हमेशा ही रहा। हिंदी भी मेरी उतनी ही मैंने समय दिया जितना अंग्रेज़ी पर, लेकिन अंग्रेज़ी मेरा बहुत ख़ास इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। और मैं यहाँ बताऊँगी आपको कि मेरी हाई स्कूल में भी डिस्टिंक्शन थी, और 12th में भी था, और आगे भी मैंने MA में भी टॉप किया था स्कूल। तो मुझे उसी में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे नई नई चीज़ करने का बहुत शौक़ है। अभी मैं UK में भी जो अपना अवार्ड लेकर के आई हूँ वो लैंग्वेज में ही लेकर के आई हूँ। लैंग्वेज पर ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज पर ही काम था, उस पर मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। कैंपस खबर के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से इतनी ही अपील करना चाहूँगी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मथुरा शहर को बिलोंग करते हैं, प्रतिष्ठित भी हैं। मेरा मानना है कि देखिए, आप लोग बहुत कुछ इधर-उधर करने की आपका मन होता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। मैं चाहूँगी कि इस शहर का ये एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है KR गर्ल्स कॉलेज, तो जितने लोगों को भी अगर ये लगता है कि हम कुछ करें, तो मैं चाहूँगी कि वो महाविद्यालय में अपना योगदान ज़रूर दें, महाविद्यालय की छात्राओं के लिए, क्योंकि एजुकेशन में किया गया कार्य हमेशा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो उसको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो जुड़ें और महाविद्यालय में जो कुछ भी कर पाएँ। मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ से शुरुआत करती हूँ, और मुझे एक इस कदम भरने में ही बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर वो एक ऐसी गरीब छात्रा की फ़ीस भी देते हैं तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो महाविद्यालय से संपर्क करें और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें वो महाविद्यालय में करें, क्योंकि इस महाविद्यालय को बहुत आवश्यकता है। देखिए, फंड की आवश्यकता तो रहती ही है, और बच्चे ऐसे आते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनको अगर हम इस स्तर पर कुछ मदद कर पाएँ तो वही हमारी उपलब्धि है।